तो मेरा बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है साइटोस्केलेटल। जैसा बेटा इसके नाम से जाहिर हो रहा है ना, साइटो का मतलब है कि ये साइटोप्लाज्म में या सेल के अंदर होता है। स्केलेटल का मतलब है कि ये एक साइटोप्लाज्म का ढांचा होता है। जैसे बेटा अपनी बॉडी में हड्डियां जो है ना, अपनी बोन्स, ये अपना ढांचा है ना, जो अपनी बॉडी को शेप देते हैं, सपोर्ट देते हैं, रिजिडिटी देते हैं, हमारी बॉडी को जो है वो स्टिफनेस देते हैं। ऐसे ही अपनी बॉडी में सेल के अंदर भी ढांचा होता है, सेल के अंदर भी हड्डियां होती हैं, और सेल के इस ढांचे को हम बेटा कहते हैं साइटोस्केलेटल। स्केलेटल है ना, वो जैसे एंडो है, एक्सो है, हाइड्रोस्टेटिक है, ये तो तीन स्केलेटल ऑर्गेनिज्म लेवल पे होते हैं। ऐसे ही सेलुलर लेवल पे भी एक ढांचा होता है बेटा, और उस सेलुलर लेवल पे या सेल के अंदर जो ढांचा होता है, हड्डियां होती हैं, जो स्ट्रक्चर होती है उसको शेप देने वाली, मैकेनिकल सपोर्ट देने वाली, जैसे हमारी बॉडी में बोन है, तो इस चीज को हम बेटा कहते हैं साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केल क्या है? ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ये एक ऑर्गेनेल नहीं है बेटा, ये एक प्रोटीन्स की राट्स होती हैं। याद रखना, साइटोस्केलेटल कोई ऑर्गेनेल नहीं है, इसको हम कहेंगे नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। साइटोस्केलेटल है बेटा, इसकी कोई लेयर या मेम्ब्रेन नहीं है। जैसे आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्म, गोल्जी बॉडी है ना, इनमें लेयर होती है, ऐसे इनमें कोई लेयर शेयर नहीं है। ये जस्ट रॉड होती हैं, ये रॉड्स होती हैं प्रोटीन की, और से बेटा प्रोटीन्स की रॉड्स को ओवरऑल हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। अच्छा जी, आगे चलें। फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। बेटा साइटोस्केलेटन दोनों ही सेल में पाया जाता है, याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। यानी कि हर जानदार में, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, अलजी, फंजी, एनिमल, प्लांट्स, प्रोटोजोआ, सब के अंदर साइटोस्केलेटन मौजूद है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड चीज़ नहीं है ना। मेम्ब्रेन बाउंडेड चीज प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है, ये तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन्स की राट्स हैं, ये हर चीज़ में होती हैं। आगे देखिए, इट इज मेडअप ऑफ प्रोटीन। बेटा ये प्रोटीन की राट्स होती हैं, और इस प्रोटीन की राट्स को हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। तो इट इज मेडअप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। बेटा साइटोस्केलेटल जो है ना, ये फाइब्रस प्रोटीन होता है, धागे नुमा प्रोटीन होता है सारा का सारा, और ये है ही सारा ओवरऑल प्रोटीन की राट्स मौजूद है सेल के साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट, ये क्या बनाता है बेटा? ये आपके सेल में सीलिया को बनाता है। ये छोटे छोटे बाल नजर आ रहे हैं, ये सेल की मेम्ब्रेन के बाहर ये छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम सीलिया कहते हैं। बेटा ये सीलिया जो है ये राट्स है सारी, और इन्हीं राट्स को हम कहते हैं साइटोस्केलेटल। आपका सीलिया, आपका फ्लैजिला, ये दोनों ऑर्गन, ये दोनों चीज़ें बनाने वाला साइटोस्केलेटल है। इसके अलावा बेटा एक और ऑर्गेनेल होता है सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल जो ऑर्गेनेल है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये ऑर्गेनेल सेंट्रियोल है जो सेल डिवीजन कराता है। ये भी चीज़ बनी हुई है किसकी? साइटोस्केलेटल की। इसके अलावा ये छोटी छोटी राट्स होती हैं, ये आपके सेल के अंदर है, राट्स लाल कलर की दिखाई दे रही हैं, ये सारी राट्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं? साइटोस्केलेटल होते हैं। तो साइटोस्केलेटल क्या बनाता है बेटा? ये बनाता है सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल और मसल्स के फिलामेंट। हमारा ये गोश्त है बेटा, इस गोश्त के अंदर धागे होते हैं, इन धागों को हम कहते हैं मियोफिलामेंट या मसल फिलामेंट। ये फिलामेंट भी सारे, ये धागे भी सारे मसल के, गोश्त के, इसी साइटोस्केलेटल के बने हुए हैं, जिसको आगे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आगे चलें बेटा, इसका काम क्या है ओवरऑल साइटोस्केलेटल का? बेटा साइटोस्केलेटल का काम है, देखो, सीलिया और फ्लैजिला के साथ से ये मूवमेंट कराता है, लोकोमोशन कराता है। आपका जो सेल जो है ना, वो चलता है ना, वो चलता है साइटोस्केलेटल की वजह से। हम टांगों के जरिए चलते हैं बेटा, ऐसे आपके सेल के अंदर फ्लैजिला होती है। आपकी बॉडी में सारे सेलों में फ्लैजिला नहीं है, आप ह्यूमन है ना बेटा, इंसान, उसके अंदर एक सेल होता है जिसको हम मेल गैमेट कहते हैं, और बेटा इस मेल गैमेट को कहा जाता है स्पर्म। ये जो मेल की स्पर्म होती है बेटा, स्पर्म, ये मेल गैमेट, इसके पीछे फ्लैजिला होता है, ये लोकोमोटिव ऑर्गन है, जिसके जरिए आपका स्पर्म मोटाइल होता है, स्पर्म जो है वो लोकोमोशन करता है। इसके अलावा यूनिसेलुलर जानदार बेटा जो भी है, यूनिसेलुलर जानदार आपके अलजी हैं, बैक्टीरिया वगैरह है ना, इन जानदारों के अंदर या प्रोटोजोआ, इनमें लोकोमोशन होती है, और इनके अंदर लोकोमोशन कराने वाला जो ऑर्गेनेल है या चीज़ है, उसका नाम है साइटोस्केलेटल। कुछ जगह पे इसको ऑर्गेनेल कहा गया है, मगर एक्शन में ऑर्गेनेल नहीं है, ठीक है ना बेटा। साइटोस्केलेटल है, उस साइटोस्केलेटल या इस प्रोटीन की राड का नाम होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला बेटा सेल की टांग होती है, जिसके अंदर सेल लोकोमोशन करता है, मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। आगे चले तो बेटा इसका दूसरा काम है मूवमेंट के साथ मोटिलिटी देना। मोटिलिटी देना माना मोटाइल रखना सेल को, या सेल को
लोकोमोशन कराना, मूवमेंट कराना। इसके अलावा फीडिंग, खाना वगैरह पकड़ के देना। ये आपका सीलिया होता है ना, ये खाना वगैरह पकड़ता है, फूड वगैरह, फीडिंग भी कराने में हेल्प करता है, चीज़ों को अंदर लेने में। आगे फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है सेल को, लचक वगैरह, इलास्टिसिटी, स्ट्रेन, मजबूती देता है। और उसके ऑर्गेनेल को, ऑर्गेनेल जो भी होते हैं बेटा सेल के अंदर ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरेक्सोसोम, गिलेक्सोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक, ये सारे ऑर्गेनेल इन रॉड्स के साथ अटैच होती हैं। इन रॉड को हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। अच्छा जी, आगे चलें। फाउंड अटैच विथ सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बेटा ये साइटोस्केलेटन को आप देखो, ये हर जगह पे फैला हुआ है। आपके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ना आपको रॉड्स ही रॉड्स नजर आएंगी, और इन रॉड्स को हम कहते हैं साइटोस्केलेटल। ये रॉड्स यहां से शुरू होती हैं, सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, और इन रॉड्स को हम कहते हैं साइटोस्केलेटल, यानी कि सेल का ढांचा, सेल की हड्डियां, सेल की बोन्स, ये सारी चीजें। क्लियर है बात? ये रॉड्स आपको नजर आई, ये रॉड्स, ये अलग अलग रॉड्स होती हैं सेल के अंदर, जिसको हम ढांचा कहते हैं इसका। और दूसरी बात, प्रोवाइड 3 डायमेंशनल शेप टू शेप। आपका ये रॉड सेल को 3 डायमेंशनल शेप देती हैं। साइटोस्केलेटल जो होती है बेटा, ये सेल को 3 डायमेंशनल शेप देती है, गोल शेप देती है, स्फेरिकल शेप देती है, सेल की सपोर्ट देती है, सेल की शेप मेंटेन करते हैं। इसके अलावा चले तो ये रॉड्स जो है प्रोटीन की, जिसको साइटोस्केल कहते हैं बेटा, ये साइटोस्केल रॉड्स जो है ना गोल गोल घूमती भी हैं। इनके गोल गोल घूमने की वजह से साइटोप्लाज्म गोल गोल घूमता है बेटा, और साइटोप्लाज्म के गोल गोल घूमने को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म की मूवमेंट। और इस साइटोप्लाज्म की मूवमेंट का बेटा नाम है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। आपका साइटोप्लाज्म कंटिन्यू मोशन में होता है, मोशन में, ताकि जो भी खाना वगैरह आता है, मिसाल अभी खाना यहाँ पे आया है साइटोप्लाज्म की इस जगह पे, तो ये साइटोप्लाज्म, ये खाना टूटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे साइटोप्लाज्म में इक्वली। वो तब होगा जब साइटोप्लाज्म गोल गोल घूमेगा। आप जैसे लस्सी वगैरह नहीं बनाते हो, जूस वगैरह कैसे बनता है अपने आप, जूसर मशीन के अंदर देखो, या आपके अंदर जो घर में जग होता है, बर्तन होता है, उसमें आप दही डालते हो या जूस जो भी फ्रूट वगैरह डालते हो, फिर वो कैसे बनता है फ्रूट, जब उसको गोल गोल घुमाओगे ना, सिंपल। लस्सी कैसे बनती है, जब वो चीज़ जो है राड वगैरह वो अंदर डाल के यूँ आप घुमाओगे, तो इसके नतीजे क्या होगा, वो दही है वो चीज़ जो है वो घुलना शुरू हो जाएगी, चलना शुरू हो जाएगी, जिसके नतीजे हर चीज़ अच्छी तरह डिजोल्व हो जाएगी। जो भी शक्कर वगैरह, नींबू शीमू वगैरह, नमक वगैरह मिलाते हैं, तो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में, सेल में जो खाना आता है बेटा, वो खाना तभी इक्वल पार्ट्स में डिजोल्व होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब साइटोप्लाज्म कंटिन्यूसली यूं गोल गोल घूमेगा। और साइटोप्लाज्म की इस गोल गोल मूवमेंट को हम कहते हैं साइक्लोसिस। बेटा ये साइक्लोसिस कराने वाला भी साइटोस्केलेटल होता है। साइटोस्केलेटल ये रॉड्स हैं, इनके 3 टाइप में, फर्दर इसको आगे पढ़ते हैं। अच्छा जी, आगे चले। साइटोप्लाज्म कराता है मूवमेंट, और उसकी मूवमेंट का नाम है साइक्लोसिस, ये कराने वाला साइटोस्केलेटल है। तो साइक्लोसिस मींस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। आगे चले। नॉट ए ऑर्गेनेल, इट इज जस्ट अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन। बेटा ये एक ऑर्गेनेल नहीं है, ये एक प्रोटीन्स की रॉड्स होती हैं बस। आगे चले बेटा। देयर आर 3 टाइप ऑफ साइटोस्केलेटल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल। बेटा साइटोस्केलेटल या ये जो रॉड्स होती हैं, इसके फर्दर 3 टाइप हैं। कौन से बेटा? माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल। तो पहले हम पढ़ते हैं बेटा माइक्रोफिलामेंट्स को। तो माइक्रो जो फिलामेंट है बेटा, इसके नाम से जाहिर हो रहा है बेटा, माइक्रो का मतलब है स्मॉल, फिलामेंट का मतलब है रॉड्स, धागे या प्रोटीन्स की छोटे छोटे कैनाल्स, इनको हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट। अब माइक्रोफिलामेंट जो है, इसकी डिस्कवरी जो है बेटा, वो करने वाला बंदा था पल्वेस एट आल, यानी कि पल्वेस साइंटिस्ट था, उसके साथ 2-3 और भी साइंटिस्ट थे, तो तब हम लिखते हैं एट आल, ठीक है ना, सिंपल। तो ये बंदा था, इसके साथ और भी बंदे थे, कुलीग थे, इन्होंने सबने मिलके इस ऑर्गेनेल को, इस ऑर्गेनेल या इस प्रोटीन को, ऑर्गेनेल नहीं कहेंगे इसको, जस्ट प्रोटीन कहेंगे, ठीक है ना बेटा। कहीं ऑर्गेनेल लिखा हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये असल में ऑर्गेनेल नहीं है, ये एक प्रोटीन है। ऑर्गेनेल हम उस चीज को कहेंगे जिसकी कोई मेम्ब्रेन हो और जो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल का बना हुआ हो। ये ना तो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल का बना हुआ है, ये आपका साइटोस्केलेटल, ना ही इसकी कोई मेम्ब्रेन है, ठीक है ना बेटा, इस वजह से इसको ऑर्गेनेल हम नहीं कहेंगे। बहरहाल तो आगे चले, इसकी डिस्कवरी इस बंदे ने की थी। कंपोजिशन देखें, ये सारा प्रोटीन का बना हुआ है। आपका बेटा माइक्रोफिलामेंट बना हुआ है एक्टिन प्रोटीन का, मायोसिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। ये 3-4 किस्म के प्रोटीन होते हैं जो आपके इस माइक्रोफिलामेंट्स रॉड्स को बनाते हैं। कौन कौन से प्रोटीन बेटा?
एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन। ये 3-4 किस्म के प्रोटीन है जो मिलके इस चीज को बनाते हैं और इस चीज को हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट। अब बेटा ये माइक्रोफिलामेंट जो है इसकी आगे चलते हैं साइज पे। साइज जो है इसकी 7 से 8 होती है इसकी साइज। 7 नैनोमीटर, 8 नैनोमीटर या 16 नैनोमीटर भी होती है, ठीक है बेटा। तो इसकी साइज जो होती है वो 7 से 8 नैनोमीटर डिपेंड करती है। अगर हम बात करें एक्टिन रॉड्स की, मिसाल है बेटा, देखें इधर। अब ये आपका गोश्त है बेटा, ये आपका गोश्त है, ये गोश्त को हम यहाँ पे जूम कर रहे हैं, ये आपका गोश्त है, ठीक है बेटा, मसल है। आपके गोश्त भी किसका बना हुआ है? सेल का। और गोश्त के सेलों को क्या कहते हैं? मसल सेल या मसल फाइबर, ठीक है बेटा। मसल का जो सेल है ये भी सेल का ही बना हुआ है, इसमें भी साइटोप्लाज्म है, इसमें भी रॉड्स होती हैं ये। और कौन सी वाली रॉड? माइक्रोफिलामेंट है ये। अब ध्यान देना बेटा, आपके मसल सेल की ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इसके अंदर ये ऐसे रॉड्स होती हैं, ये ऐसे ये रॉड होती हैं, रॉड प्रोटीन की। और इन रॉड्स के बीच में ऐसे भी रॉड्स होती हैं, ये ऐसे, समझ आ रही बात। फिर इनके बीच में ऐसे भी रॉड होती हैं और इन बेटा रॉड के एक ग्रुप को कहते हैं सार्कोमर, मियोफिलामेंट। ये छोटी छोटी रॉड्स होती हैं प्रोटीन की आपके मसल सेलों के अंदर, और इसके एक ग्रुप को हम कहते हैं सार्कोमर। और इस चीज़ को हमने यहाँ पे जूम किया है, ये दिखाई दे रहा है आपको बेटा, ये माइक्रोफिलामेंट है और ये माइक्रोफिलामेंट आपके मसल सेल के अंदर है, मसल में। और ये जो है इसके अंदर देखें, ये आपको ये ग्रीन कलर के प्रोटीन की राडें दिखाई दे रही है बेटा, ये प्रोटीन की राडें। और ये प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को हम कहते हैं एक्टिन प्रोटीन। बेटा ये देखें, ये एक एक्टिन प्रोटीन, ये दूसरा एक्टिन प्रोटीन, ये तीसरा एक्टिन प्रोटीन, ये चौथा एक्टिन प्रोटीन। ऐसे 4 एक्टिन प्रोटीन के ग्रुप होते हैं, 1 2 3 4, ये 4 एक्टिन प्रोटीन है। और इस एक्टिन प्रोटीन की जो साइज है ना वो होती है 7 से 8 नैनोमीटर। अच्छा अब ध्यान देना बेटा, अब इधर देखें बेटा, ये एक्टिन प्रोटीन है, इसके बीच में ये लाल कलर का प्रोटीन दिखाई दे रहा है जो साइज में बहुत बड़ा और मोटा सा है बेटा। इस प्रोटीन का नाम है मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन ये मायोसिन प्रोटीन होता है, मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन जो है, मायोसिन प्रोटीन, इसकी साइज होती है 16 नैनोमीटर। यानी कि एक्टिन प्रोटीन से मायोसिन प्रोटीन साइज में डबल होता है। बात आ रही समझ में? अच्छा जी, ये एक्टिन प्रोटीन, ये अंदर लाल कलर का मोटा सा प्रोटीन, इसका नाम है मायोसिन प्रोटीन। अब एक्टिन और मायोसिन ये दोनों प्रोटीन आपके मेन और बेसिक प्रोटीन है, आपकी मसल को बनाने वाले हैं। ये आपकी मसल जो है, आपका गोश्त जो है, ये बना हुआ है इन्हीं प्रोटीन्स के धागों का, इन्हीं प्रोटीन का। और यही वो प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन जो आपकी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। आपके अंदर बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है, रिलैक्सेशन जो होती है, इन धागों की वजह से होती है, प्रोटीन के धागों की वजह से। ये देखें आपके मसल का सेल है, उसके अंदर ये पतला सा एक्टिन प्रोटीन है और बीच में मोटा सा मायोसिन प्रोटीन है। इस एक्टिन प्रोटीन के साथ 2 और भी प्रोटीन होते हैं, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, इधर देखें बेटा, ये एक्टिन प्रोटीन है। एक्टिन प्रोटीन के ऊपर, ये एक्टिन प्रोटीन के 2 धागे होते हैं, इसके ऊपर ऐसे होता है ट्रोपोनिन और आते हैं 2 धागे ट्रोपोमायोसिन के। बात आ रही समझ में? तो ये ओवरऑल जो चारों ही प्रोटीन जो है मिलके आपकी मसल सेल की मेन स्ट्रक्चर को बनाते हैं। फिर यही प्रोटीन जो है एक दूसरे को यूं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये प्रोटीन दोनों एक दूसरे को यूं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे के करीब आएंगे। इस करीब आने की वजह से हम कहते हैं, इस करीब आने की चीज को हम कहते हैं मसल की कॉन्ट्रैक्शन। बेटा फिर ये हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, समझ आ रही बात? मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तब जब ये दोनों धागे एक्टिन और मायोसिन आपस में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे। समझ आ रही बात बेटा? इसके रहते मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा? हमारा सेल की शेप चेंज हो रही है बेटा। देखो अभी ये सेल जो है लेंथ में बढ़ा है, जब ये दोनों धागे एक दूसरे को यूं खींचेंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, तब ये आपका सेल विड्थ में यूं बढ़ जाएगा, लेंथ में छोटा हो जाएगा, जिसके नतीजा देखो हमारी मसल जो यूं फूलने लगती है, बड़े बड़े डोले शोले बनते हैं। ये डोले शोले इन प्रोटीन की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बनते हैं। बात आ रही समझ में? इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पुलिंग फोर्स पैदा होती है, पावर जनरेट होती है। और ये सारे धागे ऐसे अपने आप काम नहीं करते हैं, ये पैसों पे काम करते हैं, एनर्जी पे काम करते हैं। और उस एनर्जी, इन पैसों का नाम होता है एटीपी। एटीपी 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 ये मॉलिक्यूल होता है एनर्जी का आपकी बॉडी में।
ये एटीपी मिलेगी इनको, और दूसरी एक चीज़ है कैल्शियम, ये चीज़ें मिलेंगी इन मसल के सेलों के धागों को, यानी कि आपके माइक्रोफिलामेंट को। तो माइक्रोफिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे और आपकी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके नतीजे में बेटा हमारी शेप चेंज होगी। जैसे हमें चेहरा अलग अलग बनाते हैं ना, ऐसे या बोल पा रहे हैं, ज़ुबान काम कर रही है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी चीज़ को हम पकड़ पाते हैं, ग्रैप्स करते हैं या चल पाते हैं, दिल धड़क रही है अपने, खून चल रहा है, जो भी फेफड़े वगैरह है अपने कॉन्ट्रैक्टलेस हो रहे हैं, हमारी टांगें ये चल रही हैं जिसमें हम लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये लोकोमोशन है। एक जगह पे खड़े हैं, ये अपना हाथ हिला रहे हैं, ये क्या है, ये मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट मतलब बॉडी एक जगह पे हो, आर्गन जस्ट हरकत करें, इस चीज को हम कहते हैं मूवमेंट बेटा। ऐसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो इसको हम कहेंगे लोकोमोशन। ये सब तब होती है जब आपकी मसल कांटेक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, और मसल को कांटेक्ट कराने वाले ये धागे होते हैं जिसका नाम है माइक्रोफिलामेंट। आगे चले बेटा, साइज के बाद अक्यूरेंस, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। आगे चले फीचर, बेटा ये धागे असेंबली भी होते हैं, डिसेंबल भी होते हैं, यानी कि ये धागे कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, रिलैक्स भी होते हैं। असेंबल यानी कि कांटेक्ट होना और रिलैक्स होना, सुकर जाना फिर अलग हो जाना। अच्छा आगे चले प्रेजेंट, बेटा ये आपके मल्टीसेलुलर जानदार में मौजूद है, यूनिसेलुलर जानदार में मौजूद है। यूनिसेलुलर जानदार आपने एक सुना होगा, बहुत ही स्पेशल जानदार है, अच्छा सा है, और ये आपने बहुत पढ़ा होगा शुरू से लेकर, बचपन से लेकर। बेटा ये जानदार, ये आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, ये इस जानदार का क्या नाम है? इस जानदार का नाम है बेटा एमोबा। ये किस्म का यूनिसेलुलर एनिमल है, इसका नाम है प्रोटोजोआ या एमोबा। एमोबा जो है उसके अंदर झूठे पाँव नहीं बनते हैं, जिसको सीडोपोडिया कहते हैं बेटा। ये सीडोपोडिया अपने आप नहीं बनते हैं, इन सीडोपोडिया को बनाने वाले ये धागे होते हैं जिनको माइक्रोफिलामेंट कहते हैं बेटा। इसके अंदर होती है ये राड्स होती हैं, ये राड्स ये राड ही होती हैं जिसको माइक्रोफिलामेंट कहते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ खींचती हैं, जिसके नतीजे में सीडोपोडिया बनते हैं, झूठे पाँव बनते हैं। और इन झूठे पाँव के ये जरिए ये आपका एमोबा मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है। बात आ रही है समझ में? तो यूनिसेलुलर जानदारों के अंदर जो मूवमेंट होती है, लोकोमोशन होती है, वो कराने वाले माइक्रोफिलामेंट है। मल्टीसेलुलर जानदारों में के अंदर भी मूवमेंट लोकोमोशन होती है, वो भी कराने वाले बेटा कौन है? माइक्रोफिलामेंट्स ही होते हैं। क्लियर है बेटा बात? तो ये प्रेजेंट है यूनिसेलुलर, आगे में मूव बाय दिस। यूनिसेलुलर जानदार जो चलते हैं, मूव करते हैं, जैसे आपका एमोबा मूव करता है, वो एमोबा किसकी वजह से करता है? माइक्रोफिलामेंट की वजह से। और यही माइक्रोफिलामेंट एमोबा के अंदर सीडोपोडिया बनाते हैं। आगे मल्टीसेलुलर ऑर्गन आल्सो मूव बाय दिस फिलामेंट्स। आगे चले बेटा, मेक मसल सार्कोमर, ये मसल के धागे बनाते हैं जिनको सार्कोमर या फिलामेंट्स कहते हैं। सार्कोमर को आप अच्छी तरह से डिटेल में बेटा आप इंटर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा, आपके सेकंड ईयर कॉलेज में पढ़ेंगे, वहाँ पे डिटेल में डेप्थ में सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर में। आगे चलें, फाउंड अटैच विथ सेल मेम्ब्रेन, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। साइटोस्केलेटल या आपका ये माइक्रोफिलामेंट धागे है ना, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। ये देखें ये अटैच होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट देते हैं, सेल की शेप को मेंटेन करते हैं। अब आगे देखें सिलेंड्रिकल शेप, ये धागे रॉड शेप होते हैं, सारे के सारे सिलेंड्रिकल शेप या रॉड शेप होते हैं। नेक्स्ट, मेक मायोफिब्रिल ऑफ मसल, ये मसल के धागे बनाते हैं जिसको मायोफिब्रिल कहते हैं। ओवरऑल ये हमने अभी डिस्कस किया, सार्कोमर, एक्टिन और मायोसिन वगैरह। आगे चलें जी, इसका फंक्शन क्या है बेटा? इसका फंक्शन आपको अभी पता चल गया है। क्या है इसका फंक्शन? लोकोमोशन कराना, मसल को कंट्रोल करके, सीडोपोडिया वगैरह बना के मूवमेंट कराना। सिंपल। आगे है चेंज इन सेल शेप, मसल कांटेक्टलेस होगी तो क्या होगा? सेल की शेप चेंज होगी ना बेटा, सिंपल। ऐसे आगे देखें साइटोकाइनेसिस, बेटा ये जो धागे हैं ये साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी कराते हैं, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो माना साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब है डिवीजन, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। आपका ये सेल है जब मैच्योर हो जाएगा, फिर जब दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, तो न्यूक्लियस की डिवीजन जब कंप्लीट होगी, जिसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, उसके बाद ये धागे जो हैं ये आपके सेल को ये तोड़ देंगे, जिसको हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। ये कराने वाले भी यही होते हैं। आगे देखें साइक्लोसिस, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ये धागे माइक्रोफिलामेंट जो है कंटिन्यूसली जो है कांटेक्ट हो गए, इसके नतीजे में ये चलते रहते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है? साइक्लोसिस होती है। साइटोप्लाज्म गोल गोल घूमता रहता है, जिसके नतीजे खाना शाना डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे सेल में इक्वली। आगे चलें जी, तो इसका दूसरा नाम है बेटा, काम है मूवमेंट ऑफ सीडोपोडिया। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एमोबा के अंदर सीडोपोडिया को मूवमेंट करा। मेंटेन सेल शेप,
सपोर्ट, रिजिडिटी एंड ऑर्गेनेल अटैच। स्पेशल बात ये रह गई अभी बेटा, देखें ये आपको ऑर्गेनेल दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे ऑर्गेनेल बेटा, ये आपके सारे के सारे ऑर्गेनेल जो हैं अटैच होते हैं इन धागों के साथ, और इनको हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट, और इन माइक्रोफिलामेंट का दूसरा स्पेशल नाम है इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये आपको ऑर्गेनेल दिखाई दे रहे हैं, ऑर्गेनेल, ये ऑर्गेनेल सारे अटैच होते हैं इन प्रोटीन की राड के साथ, और ये प्रोटीन की राड है, देखो ये प्रोटीन की राड है, और इस राड का नाम है माइक्रोफिलामेंट। अब माइक्रोफिलामेंट के साथ देखो ये सारे ऑर्गेनेल अटैच होते हैं, माइक्रोफिलामेंट एक नहीं बहुत सारे धागे होते हैं, इनके साथ है ना ऑर्गेनेल अटैच होते हैं, ये सारे ऑर्गेनेल ऐसे, ये राड बहुत सारी होती है, इनके साथ ऑर्गेनेल अटैच होते हैं, ये सारे ऑर्गेनेल। ये अटैच क्यों होते हैं? क्योंकि ये आपकी बून वाला काम करती है, जैसे बून सारी बॉडी को कनेक्ट करती है, फिक्स करती है आपके शेप को ना, ऐसे सेल की जो शेप मेंटेन है ये इनकी वजह से। इसके अलावा ऑर्गेनेल अटैच होते हैं इन रॉड्स के साथ, और इन रॉड्स को हम दूसरे नाम से कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। अगर क्वेश्चन आ जाए टेस्ट में कि ऑर्गेनेल आपके सेल के कौन सी रॉड्स के साथ अटैच हैं, आपके ऑप्शन हो बेटा माइक्रोफिलामेंट के साथ, माइक्रोट्यूब्यूल के साथ, इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ, तो आपको टिक करना है इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ। बात आ रही समझ में? इंटरमीडिएट फिलामेंट माना ये छोटे धागे हैं, माइक्रोफिलामेंट थोड़े बड़े होते हैं, जैसे ये साइज में छोटे होंगे तो इनका नाम ये पड़ेगा इंटरमीडिएट फिलामेंट। और आपके ऑर्गेनेल सारे इस इंटरमीडिएट फिलामेंट या छोटे माइक्रोफिलामेंट के साथ अटैच होते हैं सपोर्ट के लिए, और ऑर्गेनेल एक जगह पे स्टेबल रहने के लिए अपने आप को अटैच करते हैं सपोर्ट वगैरह के लिए। ठीक है बेटा, आगे चलें बेटा। दूसरा है आपका साइटोस्केलेटन, जिसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल की डिस्कवरी पैदा की थी दो साइंटिस्टों ने, एक था डी रॉबर्ट्स और इसका दूसरा था फ्रेंची, और इन्होंने किया था डिस्कवर 1953 के अंदर। ये चीज को, इस चीज को हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। आगे देखें बेटा कंपोजिशन। माइक्रोट्यूब्यूल बेटा ये रॉड से प्रोटीन की, ये बनी हुई है ट्यूबुलिन प्रोटीन की, ट्यूबुलिन प्रोटीन की। इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। डायामीटर साइज बेटा माइक्रोट्यूब्यूल जो है इन प्रोटीन की रॉड्स की साइज होती है 25 नैनोमीटर इसका डायामीटर है, और 0.2 से लेकर 25 माइक्रोन मीटर इसकी लेंथ होती है। ये इसकी ओवरऑल साइज होती है। आगे चलें अक्यूरेंस, ये भी होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। आगे चलें फीचर असेंबल एंड डिसेंबल, ये भी प्रोटीन की रॉड्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, माना असेंबल होती हैं, डिसेंबल माना आपस में जुड़ती भी हैं और अलग भी होती हैं। अब थोड़ा ध्यान देना कैसे बेटा। फीचर कंसिस्ट ऑफ 100 to 1000 ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये बनी हुई है 1000 से लेकर 100 तक प्रोटीन की, और प्रोटीन को कहते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। अरेंज इन 30 कॉलम, ईच कॉलम इज कॉल्ड प्रोटोफिलामेंट। अब बेटा ये होता क्या है, इधर देखें, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। अब इसके लिए हम थोड़ा सा आपके सेल में इस चीज को थोड़ा सा मिटाते हैं, ये अच्छी तरह से समझने के लिए। अब बेटा देखें ये सेल है, आपको बेटा ये दिखाई दे रहा है, ये एक सेल है, ठीक है ना। अब देखें बेटा सेल के अंदर ये रॉड्स पड़ी हैं, ये रॉड्स आपको दिखाई दे रही है, ये रॉड है, ये प्रोटीन की रॉड्स अभी फैली हुई हैं, अभी फैली हुई हैं। इन प्रोटीन की रॉड्स को हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ये प्रोटीन की रॉड दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। अब ध्यान देना बेटा, अब मिसाल ये सेल प्लांट का सेल है, पौधे का सेल है। प्लांट का सेल जो है ना उसमें माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल असेंबल या डिसेंबल नहीं होते हैं, याद रखना मेरी बात। प्लांट के सेल में ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं, ध्यान देना। जब प्लांट का सेल डिवाइड होगा ना बेटा, डिवीजन करेगा, तब प्लांट के सेल में देखो ये क्रोमोसोम पड़ा है, ये न्यूक्लियस में गायब हो जाएगी और ये डीएनए कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोसोम में। वो ऐसे कि जब डीएनए है ना बेटा, ये डीएनए है, डीएनए के ऊपर जैसे हिस्टोन प्रोटीन रैप होगा ना, तब इस डीएनए को हम कहेंगे क्रोमोसोम, सिंपल अल्फाज में। तो ये देखो क्रोमोसोम है। अब ये सेल की डिवीजन करनी है, क्रोमोसोम को अलग करना है। इनको अलग कौन करेगा, क्रोमोसोम को बेटा वो अलग कौन करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल करेगा। कैसे देखो, ये प्रोटीन की रॉड्स हैं, पौधे के सेल की हम बात करें, ठीक है ना। पौधे के सेल के अंदर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये धागे बनाएंगे, ये धागे, और ये धागे बड़ा अटैच हो जाएंगे क्रोमोसोम के साथ, और इन धागों को हम कहेंगे स्पाइंडल फाइबर्स। क्या कहेंगे, स्पाइंडल फाइबर्स। ये स्पाइंडल फाइबर अटैच हो गए क्रोमोसोम के साथ, और ये स्पाइंडल फाइबर इन क्रोमोसोम को खींचेंगे अपोजिट साइड पे। अब ये क्रोमोसोम आधे सेल की अपोजिट साइड पे जाएंगे, आधे सेल की दूसरी साइड जाएंगे।
जिसके नतीजे में क्या होगा, देखें बेटा, अब ये क्रोमोसोम इन धागों की वजह से आ जाएंगे सेल की अपोजिट साइड पे। तो क्या किया माइक्रोट्यूब्यूल ने, माइक्रोट्यूब्यूल ने सेल डिवीजन के टाइम धागे बनाए, उन धागों का नाम था स्पाइंडल फाइबर, और इन स्पाइंडल फाइबर ने क्या किया, क्रोमोसोम को अटैच किया आपस में, क्रोमोसोम को अटैच किया इन्होंने और क्रोमोसोम को खींचा अपोजिट साइड पे। आधे क्रोमोसोम, मिसाल ये प्लांट के सेल में 10 क्रोमोसोम थे, तो 5 क्रोमोसोम इस साइड पे चले गए, 5 क्रोमोसोम इस साइड चले गए, यानी कि क्रोमोसोम की डिवीजन करते हैं, क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल स्पाइंडल फाइबर बना के, धागे बना के। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, सेल की डिवीजन हो रही है, सेल की डिवीजन। माइक्रोट्यूब्यूल का काम यही है, डिवीजन के टाइम जो क्रोमोसोम को अलग करना। अब इसके नतीजे क्या होगा, ये प्लांट का सेल ऐसे टूटेगा और इससे एक से 2 सेल बन जाएंगे। ये हो गई सेल की डिवीजन बेटा। सेल की डिवीजन तब होगी जब ये क्रोमोसोम आपस में अलग हो गया। क्रोमोसोम को अलग करना माइक्रोट्यूब्यूल का काम है। यहाँ पे अपने स्पेशल चीज नोट की बेटा, प्लांट के सेल में ये माइक्रोट्यूब्यूल मिलके सेंट्रियोल नहीं बनाते हैं, ये डायरेक्ट होते हैं यूं फैले हुए, डिस्पर्स हुए, और ये डायरेक्ट स्पाइंडल फाइबर बनाएंगे और क्रोमोसोम को अलग करेंगे प्लांट के सेल के अंदर। अब बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल एनिमल के सेल में क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान देना बेटा। एनिमल के सेल में बेटा ये क्या करते हैं कि एनिमल का जो सेल है उसमें ये आपस में अरेंज होते हैं, आपस में ये जुड़ना शुरू होते हैं। ये देखो ये राड्स हैं, अभी ये एनिमल का सेल है, पहले हमने प्लांट सेल को डिस्कस, अभी ये एनिमल का सेल है। एनिमल के सेल में ये राड्स हैं टोटल, ये 27 राड, कितनी बेटा, टोटल 27 राड है माइक्रोट्यूब्यूल। ये एक एक राड का नाम है माइक्रोट्यूब्यूल, एक एक राड का नाम है माइक्रोट्यूब्यूल। ऐसे 27 राडें आपस में मिलेंगी। ये बेटा देखें, ये सारी की सारी ये राड्स है ना, ये आपस में यूं मिलना शुरू हो जाएंगी। ये एक राड आई, ये दूसरी आई, ये तीसरी आई, ठीक। ये 3 राड हैं, अभी कितनी राड पड़ी है, 3। ये 3 राड आपस में मिली हैं, तो इससे एक जोड़ा बना है, इसको हम कहेंगे एक पेयर। और इस एक पेयर में अभी कितनी राड है, 3 राड है। अच्छा, ये एक पेयर बना, ये बेटा 3 राड आपस में मिली, ये दूसरा पेयर बना। ये 3 राडें और प्रोटीन की मिली, माइक्रोट्यूब्यूल राड है, 3 माइक्रोट्यूब्यूल और मिले तो तीसरा पेयर बना। ऐसे ये 3 और मिली, चौथा पेयर, ये 5वां पेयर, ये 6ठा पेयर, ये 7वां पेयर, ये 8वां पेयर, ये 9वां पेयर। अब यहां देखें बेटा, ये 9 पेयर बन गए हैं और एक पेयर में 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं या 3-3 प्रोटीन की रॉड्स हैं। अब ये टोटल पेयर कितनी है मेरे बच्चे, ये पेयर टोटल है 9 और उस एक पेयर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं, 3। तो हम कहेंगे कि टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं, अभी आपको नजर आ रहे हैं 27 माइक्रोट्यूब्यूल है, 9 पेयर में होते हैं। बात आ रही समझे। अब ये 9 की 9 पेयर आपस में अटैच हो जाएंगी, आपस में अटैच हो जाएंगी। अब ये 9 की 9 पेयर यानी कि 27 की 27 माइक्रोट्यूब्यूल बेटा अब ये आपस में अटैच जाएंगे। ये एक पेयर आया, ये दूसरा पेयर आया, ये तीसरा आया, ये चौथा आया, ये 5वां आया, ये 6ठा आया, ये 7वां आया, ये 8वां आया और ये 9वां आ गया। अब यहाँ पे देखें जो 9 पेयर जो यहाँ पे हमने दिखाई दिए ना, वो सारी की सारी 9 की 9 यूं अरेंज हो जाएंगी, असेंबल हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी। जब ये 27 राडें या 9 पेयर यूं आपस में जुड़ेंगी ना, तो इसके नतीजे में एक स्ट्रक्चर बनेगा। और बेटा इस स्ट्रक्चर को, इस 9 टोटल पेयर के इस गुच्छे को या 27 इन राडों के गुच्छे को हम कहेंगे सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल बना आपका, ये एक सेंट्रियोल बना, ये एक बेटा ऑर्गेनेल बना, ये एक चीज बनी है, इस चीज का नाम है सेंट्रियोल। याद रखना ये सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। कितने माइक्रोट्यूब्यूल, 27 माइक्रोट्यूब्यूल। और ये 27 माइक्रो 9 पेयर में होते हैं, एक पेयर में 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल है। तो ऐसे ही आपका माइक्रोट्यूब्यूल बेटा आपस में अरेंज होकर क्या बनाता है, 13 कॉलम बनाता है। ओवरऑल 13 कॉलम यानी कि 13 ये टोटल रोज होती हैं और ये टोटल 9 पेयर में होते हैं। और इस एक एक कॉलम को हम कहेंगे प्रोटोफ्लामेट। और यहाँ पे आगे हम देखें तो ये बना रहा है एक चीज जिसका नाम है सेंट्रियोल, यहाँ पे कहीं लिखा होगा सेंट्रियोल। चलो आगे पढ़ते हैं इसको। तो माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल बनाता है। अब ये सेंट्रियोल जो है ये बनाएगा ऐसे धागे, इस धागों को हम कहेंगे स्पाइंडल फाइबर। अब ये धागे अटैच हो जाएंगे क्रोमोसोम के साथ और ये क्रोमोसोम को जो है अलग करना शुरू कर देंगे। ऐसे दूसरा सेंट्रियोल एक अपोजिट साइड पे बनेगा सेल की, ये भी धागे बनाएगा और इन धागों को कहेंगे स्पाइंडल फाइबर, जो कि क्या करेंगे बेटा, क्रोमोसोम जो पेयर में होंगे उनको तोड़ते हैं ये। अभी देखें ये क्रोमोसोम पेयर में, जोड़ी में,
अब एक क्रोमोसोम की जोड़ी के साथ 2 स्पाइंडल फाइबर अटैच होंगे, दोनों अलग अलग सेंट्रियोल से। अब एक धागा एक सेंट्रियोल का है या दूसरा धागा दूसरे सेंट्रियोल का है, ठीक है ना। तो अब ये सेंट्रियोल यूं आपस में कांटेक्ट होंगे तो क्या होगा, इसके नतीजे में ये स्पाइंडल फाइबर धागा इस क्रोमोसोम को इधर खींचेगा, वो सेंट्रियोल का धागा उस तरफ खींचेगा, जिसके अंदर क्या होगा, ये क्रोमोसोम पेयर में जोड़ियों में ये इनकी जोड़ा बीच में टूट जाएगा, ऐसे क्रोमोसोम आपस में अनपेयर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। आधे क्रोमोसोम ये सेंट्रियोल के धागे उस तरफ खींचेंगे सेल के, आधे क्रोमोसोम को ये सेंट्रियोल के धागे इधर खींचेंगे, जिसके अंदर क्या होगा बेटा, सारे क्रोमोसोम की जोड़ियां टूट जाएंगी और ये सारे क्रोमो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जिसके नतीजे में बेटा क्या होगा कि आपके सेल में आधे क्रोमोसोम सिंगल एक साइड पे नजर आएंगे आपको, आधे क्रोमोसोम आपको दूसरी साइड नजर आएंगे। फिर ये सेल बीच में टूटेगा, ऐसे 1 से 2 सेल बन जाएंगे, इसको हम कहेंगे सेल डिवीजन। और याद रखना ये सेल डिवीजन कराने वाला यही होता है, माइक्रोट्यूब्यूल ही होता है। आगे चलें बेटा, तो फीचर कंसिस्ट ऑफ 100 to 1000 ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन एंड यूजुअली अरेंज इन 13 कॉलम, ईच कॉलम इज कॉल्ड प्रोटोफिलामेंट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोफिलामेंट। ये टोटल जो है 13 कॉलम में अरेंज होते हैं और एक एक कॉलम या एक एक रॉड्स को हम ओवरऑल क्या कहेंगे, माइक्रोफिलामेंट कहेंगे या प्रोटोफिलामेंट। फंक्शन, प्लांट मेक स्पाइनल फाइबर ड्यूरिंग डिवीजन। इनका काम है प्लांट के अंदर, अभी हमने पहले डिस्कस किया कि स्पाइनल फाइबर बनाना और डिवीजन कराना, सेल के क्रोमोसोम को अलग कराना। एनिमल सेल के अंदर मेक सेंट्रियोल, आ गया ठीक है बेटा। तो एनिमल सेल में ये सेंट्रियोल बनाते हैं, 27 राडें अरेंज होंगी, ये सेंट्रियोल बनाएंगे, फिर सेंट्रियोल ये स्पाइनल फाइबर बनाएगा जो क्रोमोसोम अलग करेगा और सेल की डिवीजन करेगा। आगे बेटा देखें तो ये असेंबल होंगे, माना मिल जाएंगे और सेंट्रियोल बनेगा। देन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्रोमोसोम की मूवमेंट कराएंगे, क्रोमोसोम को खींचेंगे अपोजिट पोल पे। इसके अलावा ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल। ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये जब मूव करते हैं, वैसे जब ये सिंगल जब होते हैं, जब सेल रेस्ट कंडीशन होता है, डिवीजन नहीं करता है, तब ये रॉड्स जो है ये कंटिन्यूसली मोशन में होती है, जिसकी नतीजे में साइक्लोस होता है, ऑर्गेनेल गोल गोल घूमते रहते हैं। मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला, बेटा माइक्रोट्यूब्यूल 2 और चीजें बनाता है, फ्लैजिला और सीलिया को भी। आपकी ये फ्लैजिला नजर आ रही है जो सेल का लोकोमोटरी ऑर्गन है, ये फ्लैजिला जो इसका ये बेस है, जिसको बेसल बॉडी, काइनेटोसोल या ब्लेरोप्लास्ट भी कहते हैं, ये सारा बना हुआ इन रॉड्स का, इन रॉड्स को हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। इसके अलावा जो सीलिया होती है बेटा, सीलिया छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये भी आपके बने हुए इन धागों के और इन प्रोटीन के धागों को हम कहेंगे माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये बनाते हैं सीलिया को और फ्लैजिला को, और सीलिया क्या कराते हैं, मूवमेंट, और सीलिया फीडिंग भी कराती है, ठीक है ना। आगे देखें तो मेक बेसल बॉडी या सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया फ्लैजिला का बेस या बुनियाद या बेसल बॉडी को ये बनाने वाला माइक्रोट्यूब्यूल होता है। चलो बेटा माइक्रोट्यूब्यूल को हमने पढ़ लिया, जिसका काम था सेल डिवीजन कराना, मूवमेंट कराना सेल को, सीलिया फ्लैजिला वगैरह बना के। आगे देखें इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट नाम इस वजह से पड़ा है क्योंकि ये शेप में इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल। आज देखिए माइक्रोफिलामेंट जो है ये सबसे छोटे धागे हैं, इनसे बड़े धागे होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट से भी बड़े धागे होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये इस वजह से नाम पड़ा इंटरमीडिएट फिलामेंट, माना बीच वाली साइज वाले। इसकी साइज होती है 8 से 12 नैनोमीटर या कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 8 से 10 नैनोमीटर। सबसे छोटा जो साइटोस्केलेटल है धागे होते हैं वो कौन होते हैं बेटा, माइक्रोफिलामेंट होते हैं, जिसकी साइज देखो कितनी है 7 से 8 नैनोमीटर है, और इनकी साइज देखो कितनी है 8 से 12 नैनोमीटर है। और इनकी साइज क्या होती है, इनकी साइज इन दोनों से ज़्यादा होती है, 25 नैनोमीटर 25 माइक्रोन मीटर्स की ओवरऑल लेंथ होती है। सबसे बड़ा साइटोस्केलेटल धागे ये हैं, माइक्रोट्यूब्यूल हैं, सबसे छोटे माइक्रोफिलामेंट है, और माइक्रोफिलामेंट बड़े ये हैं, तभी नाम पड़ा इंटरमीडिएट फिलामेंट। अच्छा आगे चलें, साइज ये हो गए, डिस्कस कर लिया हमने। इंटरमीडिएट फिलामेंट आर इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल कंपोजिशन। ये बेटा बने हुए हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट 5 तरह के मुख्तलिफ प्रोटीन के, और इन सब प्रोटीन को ओवरऑल कलेक्टिवली हम कहेंगे वायमेंटिन। तो इट इज मेड अप ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन एंड कलेक्टिवली दीज आर ऑल 5 टाइप्स ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड वायमेंटिन प्रोटीन। नेक्स्ट शेप रोप लाइक, ये भी धागे नुमा होते हैं, ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये राडार, ये लाल कलर के धागे, ये धागों को हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये धागे नुमा होते हैं सारी चीजें। फीचर डू नॉट असेंबल डिसेंबल लाइक माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट। याद रखना मेरी बात, ये दोनों जो चीजें थी माइक्रोफिलामेंट ये छोटे धागे, माइक्रोट्यूब्यूल ये बड़े धागे, ये असेंबल और डिसेंबल होते हैं, यानी कि असेंबल भी होते हैं फिर डिसेंबल भी होते हैं। पर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट ना असेंबल होंगे ना डिसेंबल होंगे, ना आपस में जुड़ेंगे ना आपस में यूं अलग होंगे।
ये ना तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना रिलैक्स होते हैं, मतलब इसका ये, जैसे यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल जो आपस में जुड़ रहे थे फिर अलग भी होते हैं, ऐसे ये नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलें। फंक्शन, इनका काम होता है सेल को मैकेनिकल शेप देना, सपोर्ट देना। इनका काम लोकोमोशन मूवमेंट कराना नहीं है। लोकोमोशन मूवमेंट कराना इन दो धागों का काम था। किनका बेटा? माइक्रोफिलामेंट का और माइक्रोट्यूब्यूल्स का। इनका काम लोकोमोशन या मूवमेंट कराना नहीं है। इन धागों का काम होता है शेप देना, सपोर्ट देना, रिजिड देना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। अच्छा जी, आगे चलें। तो मैकेनिकल सपोर्ट थ्रू सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये धागे जो बेटा, ये आप देखें इंटरमीडिएट फिलामेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों को सपोर्ट देते हैं, शेप देते हैं। और इन्हीं धागों के साथ ऑर्गेनेल भी अटैच होते हैं शेप वगैरह के लिए, सपोर्ट के लिए। आगे देखा बेटा, मेंटेन शेप ऑफ सेल, अटैच ऑफ मसल्स सेल विथ ईच अदर। मसल सेल को आपस में जोड़ना, कनेक्ट करना। सपोर्ट टू नर्व सेल प्रोसेस कॉल्ड एक्सोन। अब होता क्या बेटा, ये आपका नर्व सेल है, ये आपका दिमाग का एक सेल होता है जिसको हम नर्व सेल कहते हैं या न्यूरॉन्स कहते हैं। ये नर्व सेल है, न्यूरॉन बेटा। न्यूरॉन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है इसका हेड, सर, जिसमें न्यूक्लियस होता है, इस हिस्से को हम कहते हैं सोमा। और दूसरी होती है आपके नर्व सेल में पूंछ होती है, इस पूंछ को कहा जाता है एक्सोन। नर्व सेल या दिमाग का जो सेल है उसकी पूंछ या ईंट को कहते हैं एक्सोन। इस एक्सोन के अंदर ये सारी रॉड्स होती हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो उसको प्रोटेक्शन करती हैं, उसको शेप देती हैं, रिजिडिटी देती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। आगे देखें तो फिक्स ऑर्गेनेल एट वन प्लेस, आगे सारे इसी की धागों के साथ अटैच हैं जो इनको सपोर्ट देते हैं, शेप देते हैं। मेंटेन स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, ऑर्गेनेल अटैच विथ इट फॉर दी सपोर्ट। ये था आपका ओवरऑल साइटोसिस जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं।